जब हम स्टैटिस्टिक्स की दुनिया का मुताला करना शुरू करते हैं तो ये सवाल उठता है कि स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ असल में क्या मतलब रखता है। और स्टैटिस्टिक्स असल में एक बहुत वसी शोबा है जिसमें आप डेटा के साथ मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो आम तौर पर ये डेटा से मुतालिक होता है, जैसे डेटा को जमा करना। दरअसल मैं ये निकात लिख भी लेती हूँ। इसमें डेटा को जमा करना यानी डेटा इकट्ठा करना शामिल है। आप डेटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से पेश कर सकते हैं, जैसे टेबल्स में, चार्ट्स के ज़रिए, नंबरों की फहरिस्त की सूरत में, या जैसे भी आप मुनासिब समझें। इसमें डेटा का तज्जिया करना भी शामिल होता है, यानी पहले तज्जिया करना और फिर दोबारा डेटा को पेश करना और इसको एनालाइज करना। तो ये सारा मजमून यानी डेटा के साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं या दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, इस पूरे शोबे को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब एक तस्वुर जो स्टैटिस्टिक्स में बार बार आएगा वो है वेरिएबिलिटी का नोशन। और फिर रोज़मर्रा ज़बान में वेरिएबिलिटी से मुराद है कि कोई चीज़ कितनी बदलती है, या इसमें कितना फ़र्क आता है, या ये कितनी तब्दील होती है। और स्टैटिस्टिक्स में भी यही तस्वुर है। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबिलिटी से मुराद ये है कि डेटा पॉइंट्स आपस में कितने मुख्तलिफ होते हैं या वो कितना फ़र्क रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 लोगों के पास जाएं तो और इनसे पूछें कि आपने कल कितनी ईंटें खाई हैं, और पहला शख्स एक बार कहता है मैं तो ईंटें बिल्कुल नहीं खाता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कैसे खाते हैं, मैंने 0 ईंटें खाई हैं। फिर अगला शख्स कहता है 0, अगला भी कहता है 0, चौथा शख्स कहता है 0 और पांचवा भी कहता है 0। ठीक है, तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स थे और मैंने सिर्फ इनसे पूछकर ही स्टैटिस्टिक्स करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैं इनसे पूछती हूँ आपने कल कितने अंगूर खाए, और पहला शख्स कहता है मैंने 0 अंगूर खाए। फिर अगला शख्स कहता है मैं तो अंगूरों पर ही जिंदा रहा, मैंने 235 अंगूर खाए। अगला शख्स कहता है हाँ मुझे अंगूर पसंद हैं, मैंने 17 अंगूर खाए। फिर इसके बाद वाला कहता है कि इसने 5 अंगूर खाए, और अगला शख्स भी अंगूरों पर ही जिंदा रहा, बल्कि इसने 318 अंगूर खाए। तो अगर आप इन दोनों डेटा सेट्स को देखें, एक है कि किसी ने कल कितनी ईंटें खाई, दूसरा ये है कि उन्होंने कल कितने अंगूर खाए। आप फौरन देख सकते हैं कि यहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ सारे डेटा पॉइंट 0 हैं, जबकि यहाँ हर डेटा पॉइंट पर काफ़ी फ़र्क आ रहा है। तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। अब हम स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ें करेंगे, इनमें से एक ये है कि हम इसे कैसे नाप सकते हैं, इस पर एक क्वांटिटी कैसे लगा सकते हैं, यानी वेरिएबिलिटी की पैमाइश कैसे करें। ये स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम इस वीडियो में ये नहीं करेंगे, इसके लिए आगे आने वाली वीडियोस हैं। लेकिन जैसे ही हम स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में जाते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि कब हमारा दिमाग स्टैटिस्टिक्स मोड में जाए, यानी हमारे पास जो आलात और तरीके हैं वो डेटा जमा करने के लिए, वेरिएबिलिटी को नापने के लिए और ऐसे आदात तलाश करने के लिए जो किसी डेटा के ग्रुप की वेरिएबिलिटी को जाहिर करते हैं। तो हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि दुनिया में कौन से सवाल स्टैटिस्टिकल होते हैं। तो आइए स्टैटिस्टिकल सवाल की एक तारीफ बनाते हैं। ये इस किस्म के सवाल हैं जहां हमें अपने स्टैटिस्टिकल आलात इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। एक मुमकिना तरीका ये सोचने का कि कब आपको अपना स्टैटिस्टिकल औजार निकालना चाहिए, ये है कि ये वो सवालात हैं जिनके जवाब के लिए आपको डेटा को जमा करना पड़े जिसमें वेरिएबिलिटी हो। जवाब देने के लिए आपको डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी जिसमें वेरिएबिलिटी हो, और मेरी लिखावट के लिए माजरत, डेटा जिसमें वेरिएबिलिटी हो, जी हाँ,
इसे डेटा वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो आप कह रहे हैं ठीक है, ये तो समझ आ रही है, लेकिन मुझे कुछ वाज़ेह सवाल या वाज़ेह मिसालें चाहिए कि कौन से स्टैटिस्टिकल सवालात हैं और कौन से नहीं हैं। और मैं कहूँगी बिल्कुल ठीक, आइए कुछ मिसालें देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास 6 सवालात हैं और मैं चाहूँगी कि आप अभी इस वीडियो को रोकें और इससे पहले कि मैं इन्हें हल करूँ, आप बुनियादी तौर पर इसे खुद सोचें। इस तारीफ के मुताबिक कि स्टैटिस्टिकल सवाल किया है, इनमें से कौन से सवालात स्टैटिस्टिकल हैं, यानी आपको अपना स्टैटिस्टिकल औजार चाहिए होगा, और कौन से स्टैटिस्टिकल सवालात नहीं हैं। तो मैं मान रही हूं कि आपने इस पर खुद कोशिश की है। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल है, मेरा पेट ग्रेपफ्रूट कितना वजनी है। अब ये तो वैसे ही अजीब बात है कि किसी के पास पेट ग्रेपफ्रूट हो, लेकिन क्या ये एक स्टैटिस्टिकल सवाल है? अच्छा, इसका जवाब देने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपना पेट ग्रेपफ्रूट निकालना होगा, इसका वजन करना होगा और फिर वो लिख लेना होगा। और ये करते हुए मैं डेटा जमा कर रही हूँ। तो आप कह सकते हैं कि शायद मैं थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के साथ खेल रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा पॉइंट ले रही हूँ। तो मैं इसका वजन करूंगी और देखूंगी कि मेरा ग्रेपफ्रूट 1 पाउंड का है, लेकिन ये डेटा वेरिएबिलिटी नहीं है, ये तो बस एक डेटा पॉइंट है। वेरिएबिलिटी के लिए मेरे पास मुताद्दिद डेटा पॉइंट्स होने चाहिए और कम से कम ये मुमकिन होना चाहिए कि वो मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पर यहाँ सब ने सिफर ईंटें खाई, लेकिन शायद ये मुमकिन था कि कोई वाकई एक ईंट खा लेता। लेकिन यहाँ मेरे पास सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक डेटा पॉइंट के साथ आपके पास वेरिएबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये स्टैटिस्टिकल सवाल नहीं है। मैंने बस एक डेटा पॉइंट कलेक्ट किया। अगला सवाल है, पीर की सुबह को एक पार्किंग लॉट में गाड़ियों की एवरेज तादाद कितनी है? अच्छा, ये सोचने के लिए कि ये स्टैटिस्टिकल सवाल है या नहीं, हमें बस ये देखना है कि इसका जवाब देने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे पीर की सुबह पर कई बार पार्किंग लॉट में जाना होगा और गाड़ियों की तादाद गिननी होगी। तो पहली पीर की सुबह को मैं देखूंगी कि वहां 50 गाड़ियां हैं। अब ये पीर की सुबह को मैं जाऊंगी और गिनूंगी, वहां 49 गाड़ियां हैं। फिर अगले पीर की सुबह को मैं दोबारा देखूंगी कि 50 गाड़ियां हैं। इसके बाद वाले पीर की सुबह को मैं देखूंगी कि 63 गाड़ियां हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए कई डेटा पॉइंट्स जमा कर रही हूं। फिर मैं इन सब का एवरेज निकालूंगी, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए कई डेटा पॉइंट्स जमा कर रही हूं। और इसमें यह बिल्कुल मुमकिन है कि यहां वेरिएशन हो, यानी वेरिएबिलिटी हो सकती है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल सवाल है। अगला सवाल है, क्या मैं भूखी हूं? ये एक अहम सवाल है, हमें ये खुद से कई बार पूछना चाहिए, बल्कि कभी कभी हमारा जिस्म खुद ही हमें बता देता है। लेकिन मैं यकीनी तौर पर डेटा जमा नहीं कर रही। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मैं अपने पेट के एहसास या अपनी कमजोरी को महसूस कर रही हूं या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी वो डेटा नहीं है जिसमें वेरिएबिलिटी हो। मैं किसी दिन भूखी हूं या नहीं हूं, बस इतना ही है। यानी अगर आपने ये कहा कि ज़रा वसी अंदाज में देखें कि मेरी भूख हर दिन कैसे बदलती है, और आपने कोई स्केल बनाया अपनी भूख को रेट करने के लिए, तो हो सकता है ये ज़्यादा स्टैटिस्टिकल हो जाए। लेकिन सिर्फ ये कि क्या मैं भूखी हूं, ये तो एक हाँ नहीं वाला सवाल है। इसका जवाब देने के लिए मुझे ऐसा डेटा जमा नहीं करना जिसमें वेरिएबिलिटी हो। तो ये एक स्टैटिस्टिकल सवाल नहीं है। मेरी माँ के कितने दांत हैं? इसके लिए मुझे अपनी माँ को ढूंढना पड़ेगा और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि वो अपना मुंह खोलें और मैं इनके दांत गिनूं, और शायद मुझे कोई नंबर मिले, जैसे 30। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे मैं पूछूं कि मेरे पेट ग्रेपफ्रूट का वजन कितना है। मुझे एक डेटा पॉइंट जमा करना पड़ेगा, लेकिन एक डेटा पॉइंट में वेरिएबिलिटी नहीं होती, तो मैं ऐसा डेटा जमा नहीं कर रही जिसमें वेरिएबिलिटी हो, इसलिए ये स्टैटिस्टिकल सवाल नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि जितनी माँओं को मैं जानती हूं उनके पास औसतन कितने दांत हैं,
یا ان کے دانتوں کی تعداد کیا ہے تو پھر یہ اسٹیٹسٹیکل ہو جائے گا، لیکن یہاں تو صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے تو یہ اسٹیٹسٹیکل نہیں ہے۔ میرے خاندان کے افراد ایک سال میں کھانا کھانے میں کتنا وقت لگاتے ہیں؟ اچھا، پھر سے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے یا تو اپنے خاندان کے افراد کا مشاہدہ کرنا ہوگا یا ان سے سروے کرنا ہوگا، جیسے میری ماں، میری بیوی، میرے بچے، میرے چچا، خالہ یا جو بھی ہیں۔ میں پوچھوں گی، اچھا آپ روزانہ کتنا کھاتے ہیں؟ پھر میں ان سب کو جمع کروں گی تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ سال بھر میں کتنا کھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے خاندان کا رکن کھاتا ہے 813 گھنٹے ایک سال میں، خاندان کے رکن بی نے 732 گھنٹے ایک سال میں کھایا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مختلف خاندان کے افراد سے کئی ڈیٹا پوائنٹس جمع کروں گی، اور اس میں کافی زیادہ، بلکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ ویریشن ہوگی۔ اصل میں یہ بھی دیکھ سکتی ہوں کہ ہر سال میں بھی ویریشن آ سکتی ہے۔ پہلے شخص کو اگلے سال میں شاید مختلف گھنٹوں کی ضرورت ہوگی، تو میں لازمی طور پر ایسا ڈیٹا جمع کروں گی جس میں ویریبلٹی ہو تاکہ جواب مل سکے اس سوال کا۔ تو یہ ایک اسٹیٹسٹیکل سوال ہے۔ اور آخر میں میرے پاس یہ سوال ہے کہ میں نے کتنی بار اسٹار وارز دیکھی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میری ماں کے کتنے دانت ہیں یا میرے پیٹ گریپ فروٹ کا وزن کتنا ہے۔ مجھے بس یہ گننا ہے کہ میں نے کتنی بار اسٹار وارز دیکھی، اور ہو سکتا ہے میں نے یہ 7 بار دیکھی ہو۔ یہ صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے، یہاں کوئی ویریبلٹی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اوسطاً میرے ساتھی کتنی بار اسٹار وارز دیکھتے ہیں تو پھر مجھے ایسا ڈیٹا جمع کرنا پڑے گا جس میں ویریبلٹی ہو۔ میں کئی ڈیٹا پوائنٹس جمع کرنے جا رہی ہوں، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ میرے ساتھی مختلف تعداد میں اس کو دیکھ چکے ہوں گے، لیکن خاص طور پر اس سوال کے لیے جواب دینے کے لیے صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ چاہیے تھا کہ میں نے کتنی بار اسٹار وارز دیکھی ہے۔ اور اس صورتحال میں میرا جواب اصل میں میرا خیال ہے 7 ہے، تو یہ اسٹیٹسٹیکل سوال نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کو اسٹیٹسٹکس کی ویریبلٹی اور اسٹیٹسٹیکل سوال کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔